दिसंबर 27, 2004 अर्थ पे एक कॉस्मिक हमला हुआ था गामा और एक्स रेज का। उस दिन गामा और एक्स रेज बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ डिटेक्ट किए गए थे हमारे सैटेलाइट्स और रेडार्स द्वारा। ये बर्स्ट कहीं डीप स्पेस से आ रही थी। ये इतनी पावरफुल थी कि स्विफ्ट स्पेसक्राफ्ट जो इस बर्स्ट की तरफ देख भी नहीं रहा था, उसके कैमरा इस पावरफुल इवेंट से थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो गए थे। ये इतना पावरफुल था कि इसने अर्थ की आउटर एटमॉस्फेयर को भी पार्शियली आयनाइज कर दिया था और हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी इफेक्ट किया था। आपको जान के हैरानी होगी, जब इसका डिस्टेंस पता लगाया गया तो ये 50,000 लाइट ईयर्स आया, जो मिल्की वे के जस्ट ऑपोजिट साइड है। ये एक मैग्नेटार से आया था। इस मैग्नेटार ने 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी रिलीज की थी जो हमारा सन 10 बिलियन ईयर्स में करता है। दिसंबर 2004 में मुश्किलें धरती के लिए थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 26 दिसंबर 2004 को हम सबको पता है कि एक सुनामी आया था इंडियन ओशन में, और 27 दिसंबर को एक गामा आउट बर्स्ट को डिटेक्ट भी किया गया था। तो आखिरकार ये मैग्नेटार्स होते क्या हैं? क्या हो अगर ये मैग्नेटार्स हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए? तो अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और चलिए हमारे साथ अंतरिक्ष यान के साथ आज के रोमांचक सफर में। ये ब्रह्मांड हमेशा से इंसानों को चौंकाता है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। उनमें से एक है मैग्नेटार। क्या हो अगर ये मैग्नेटार पे कोई इंसान गिर जाए, या फिर ये मैग्नेटार हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए? दोस्तों, जब कोई स्टार जिसका मास हमारे सन से 4 से 8 टाइम्स ज़्यादा होता है और जब वो अपनी लाइफ साइकिल के आखिरी स्टेज में होता है, तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है जिसको हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना खतरनाक और भयंकर होता है कि 1 सेकंड में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है जितना हमारा सूरज अपने पूरे लाइफ टाइम में करेगा। इस एक्सप्लोजन के दौरान स्टार के स्कोर में इतना प्रेशर लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने नियरेस्ट प्रोटॉन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और न्यूट्रॉन्स में बदल जाते हैं। फिर न्यूट्रॉन्स के प्रेशर के चलते ग्रेविटी कोर को फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाती है और हमें मिलता है न्यूट्रॉन स्टार। अगर ग्रेविटी किसी तरह कंप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हमें मिलता है ब्लैक होल। न्यूट्रॉन प्रेशर के चलते इस स्टार को फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाती है ग्रेविटी, और ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन पाता है, ना कि ब्लैक होल। और ये वन ऑफ द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है पूरी यूनिवर्स का। इस स्टार की ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। न्यूट्रॉन स्टार का साइज़ करीब एक छोटे शहर के बराबर होता है। अराउंड 20 किलोमीटर इनका रेडियस होता है, जो सबसे छोटे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कोई इंसान हिम्मत करके इस स्टार के पास जाता है और एक सिंगल टीस्पून मैटर लेके आ जाता है। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, अर्थ से 2 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है, तो शायद वो आदमी कभी वापस ही ना आ पाए। पर चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह वो वापस आ जाता है। तो जब वो सिंगल टीस्पून ऑफ मैटर अर्थ पे लाएगा तो वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा भारी होगा। इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है इसीलिए। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते इनकी रोटेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये 43,000 रोटेशन पर मिनट तक भी रोटेट कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार टाइम टू टाइम जब पल्सेट करते हैं तो इन्हें हम पल्सार्स बोलते हैं। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार अपने पोल से टाइमली रेडिएशन एमिट कर रहा है और स्टेलर लाइट हाउस जैसा है। लाइट हाउस जैसे कि हम सबको पता है, वो टाइम टू टाइम उससे लाइट एमिट होती रहती है क्योंकि लाइट हाउस खुद रोटेट कर रहा होता है। सेम न्यूट्रॉन स्टार के साथ होता है। स्टार्स स्पेशल टाइप के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इन्हें यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैग्नेट भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बची कुची रेडिएशन को ही एमिट करते हैं और इनका सरफेस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा हाई होता है। चलिए अब जान लेते हैं, अगर एक मैग्नेटार हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो क्या होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे प्लैनेट्स की पोजीशन और ऑर्बिट को चेंज कर दे। इससे 2 बात की पॉसिबिलिटी है, या तो अर्थ सन के पास चली जाए या तो अर्थ सन से दूर चली जाए, और दोनों ही खतरनाक है। अगर पास चली गई
तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और दूर चली गई तो सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ताकि पूरा पानी बर्फ़ जम जाए और एक आइसेज आ जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर मैग्नेटार हमारे काइपर बेल्ट में आता है और उथल पुथल मचाता है तो ये पॉसिबल है कि अर्थ पे कॉमेट्स की बारिश होने लगे। आज से हज़ारों साल पहले साइंटिस्टों का अनुमान है कि डायनासोर का अंत एक बड़े एस्ट्रॉयड से हुआ था, और अगर बहुत ज़्यादा कॉमेट्स धरती पर बरसते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉमेट्स धरती से टकराते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। अगर ये मैग्नेटार हमारे और मून के बीच में आ जाए तो ये सारा डेटा जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स या मैग्नेटिक स्ट्रिप में स्टोर्ड है उसको डिलीट कर सकता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के चलते। चलिए मान लेते हैं कि मैग्नेटार हमारे और मून के बीच में आ जाता है और हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, और हम इस पे एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की सोचते हैं। हम इस पे स्पेसक्राफ्ट अगर भेजते हैं और ये 1000 किलोमीटर के अंदर चला गया मैग्नेटार के पास, तो मैग्नेटार की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड इसके एटम्स को डस्ट की तरह टर्न कर देंगी। पर मैग्नेटार को हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटार के सरफेस पे जब भी स्टारक्वेक आता है, स्टारक्वेक अर्थक्वेक के जैसा होता है बट वो न्यूट्रॉन स्टार्स में होता है, तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है जितना हमारा सन 150 करोड़ साल में करेगा। अगर कोई मैग्नेटार जो हमसे 10 लाइट ईयर के आसपास है उसमें अगर ये स्टारक्वेक आता है तो हमारे ओजोन लेयर को देखते ही देखते ख़त्म कर देगा। हमसे नियरेस्ट मैग्नेटार 9000 लाइट ईयर्स दूर है। अगर इस मैग्नेटार पे स्टारक्वेक आता है तो इसका इफेक्ट धरती पर पड़ेगा, पर शायद हम लोग बच जाएं। अगर कोई मैग्नेटार जो हमसे फ्यू लाइट ईयर्स या फ्यू 100 लाइट ईयर्स पास हो, अगर उस पर यह स्टारक्वेक होता है तो हमारी अर्थ को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय देखने के अलावा। मैग्नेटार्स की लाइफ स्पैन 10,000 ईयर्स की होती है। उसके बाद वो पल्सार्स बन जाते हैं और उनकी मैग्नेटिक फील्ड अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। दिसंबर 27, 2004 में ऐसा ही एक स्टारक्वेक मैग्नेटार पे होने के चलते इतना भयंकर गामा रे आउटबर्स्ट डिटेक्ट किया गया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।